चलिए तो आप लोगों को आज फिर वही चैप्टर जो है सो यूरोप में राष्ट्रवाद क्लास 10वीं और 9वीं के लिए भी 9वीं क्लास वाले भी फ्रांसीसी क्रांति जो जुड़ा हुआ है यूरोप में जो राष्ट्रवाद पढ़ते हैं उसी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग सोशल साइंस में क्वेश्चन तैयारी करने के पहले एमसीक्यू तैयारी करने के पहले हम बुक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बुक को पढ़ेंगे। जब तक आप बुक को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या दिया हुआ है, किस टाइप का हमको क्वेश्चन आएगा। वो सबसे पहले आप बुक को पढ़ेंगे। तो हमारे YouTube ऑनलाइन वीडियो जो हमारे विद्यार्थी देखते हैं उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके जस्ट बाद चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, है ना। पहले हम पढ़ेंगे किस देश के बारे में? यूरोप देश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर क्या है? भारत में राष्ट्रवाद, भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा क्या बोलता है। सन 1848 में, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10 वाले ध्यान देंगे। सन 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। पहला क्वेश्चन आ गया इसमें, फ्रेडरिक सरियू कौन था? फ्रेडरिक सरियू कौन था? पहला देखिएगा, यहाँ की पॉइंट वाइज हम लिखते हैं। फ्रेडरिक सरियू कौन था? फ्रेडरिक सरियू कौन था? पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एक के कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। कलाकार मतलब आप क्या समझेंगे? चित्रकार, फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन? फ्रेडरिक सरियू, फ्रांसीसी चित्रकार। परीक्षा में आएगा एमसीक्यू में फ्रेडरिक सरियू था, पहले समझ लें। परीक्षा में आएगा कि फ्रेडरिक सरियू था। ऑप्शन ए नंबर आएगा चित्रकार, फ्रांसीसी चित्रकार। ऑप्शन बी आएगा फ्रांसीसी साहित्यकार। ऑप्शन सी आएगा फ्रांसीसी वैज्ञानिक। तो आपको ऑप्शन डी आएगा कुछ नहीं। तो फ्रांसीसी कौन है? ये फ्रेडरिक सरियू फ्रांसीसी चित्रकार हैं। और बोलते हैं दूसरा, ये फ्रांसीसी चित्रकार हैं और इन कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई उन्होंने? 4 चित्रों की। कितने चित्रों की? 4। फ्रेडरिक सरियू ने कब बनाई थी ये? सन 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। फ्रेडरिक सरियू ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई? यहाँ ये भी आ सकता है क्वेश्चन। फ्रेडरिक सरियू ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई? कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई? श्रृंखला कितने? डैश देके 4 क्या? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। ऑप्शन में जिसमें 4 रहेगा वो लिखेंगे। उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा। किसमें? ये 4 चित्रों में फ्रेडरिक सरियू ने सपनों का एक क्या रचा? संसार। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोपीय देश कौन है वो हम बता चुके थे। यूरोपीय देश, यूरोपीय झंडे में कितने सितारे हैं वो सब हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, उसने सपनों का एक संसार रचा। उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। फ्रेडरिक सरियू के पहले चित्र में कहाँ के लोगों को दिखाए गए? यूरोप और अमेरिका के चित्र दिखाए गए। अब परीक्षा में भी आ सकता है। फ्रेडरिक सरियू के पहले चित्र में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई ना। पहले चित्रों की श्रृंखला में किस किस देशों के लोगों को दिखाया गया? यूरोप और अमेरिका। यूरोप और अमेरिका के लोगों का चित्रों का प्रतिमा के रूप में दिखाया गया। उसके बाद इसमें बोला गया अमेरिका के लोग दिखाए गए। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे थे।
आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। महिला का स्वतंत्रता का रूप फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में प्रदान करते थे? फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकार स्वतंत्रता का रूप किस रूप में करते थे? फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकार स्वतंत्रता के लिए किसके चित्र प्रदान करते थे? महिला का। किसका? महिला का रूप प्रदान करते थे। यहां भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है, दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सरयू के कल्पना दृश्य यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे थे। यूटोपिया की रचना या कल्पना दृश्य की रचना किसने की? फ्रेडरिक सरयू ने। कल्पना दृश्य ब्रैकेट में यूटोपिया की रचना किसने किया? फ्रेडरिक सरयू ने किया था। आप लोग उतार लेंगे। जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती थी। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास थोड़ा सा बगल में, किताब में बगल में दिया है, देखिएगा, निरंकुशवाद। आप बुक को पढ़ेंगे तो टोटल आपको पता चल जाएगा। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश। परीक्षा में आएगा, देखिएगा, इसको मिटाते हैं। देखिएगा परीक्षा में आएगा क्या कि निरंकुशवाद क्या है, निरंकुशवाद क्या है, या ऐसी सरकार, इस तरह आ सकता है एमसीक्यू में। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन में आएगा ऑप्शन ए निरंकुशवाद, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी सत्ता पक्ष, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो आप क्या जवाब देंगे? निरंकुशवाद। ऑप्शन ए दीजिएगा जवाब, निरंकुशवाद। आप परिभाषा देख लीजिए। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाता है, उसे कहते हैं निरंकुशवाद।
निरंकुशवाद हो गया। कल्पना दृश्य के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, या यूटोपिया। अभी थोड़ा देर पहले यूटोपिया कल्पना दृश्य की रचना किसने की? फ्रेडरिक सरयू ने। कभी नहीं भूलेंगे, अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे किताब से, हम जिस ढंग से पढ़ा रहे हैं, कभी नहीं भूलिएगा आप कल्पना दृश्य यूटोपिया की रचना किसने की। कल्पना दृश्य या यूटोपिया क्या चीज है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यूटोपिया या कल्पना दृश्य क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श, मतलब इतना आदर्श मतलब कौन? आदर्श किसे कहते हैं? अच्छा, इतना अच्छा जो कि उसका सरकार होना लगभग साकार होना, साकार मतलब कबूल करना, साकार होना लगभग असंभव होता है। परीक्षा में आएगा, देखिएगा कैसे आएगा एमसीक्यू में। इसको मिटाएं। चलिए, हमारे ऑनलाइन वीडियो जो भी देखते हैं, क्लास 10वीं के विद्यार्थी, 9वीं के विद्यार्थी, उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, यूटोपिया या कल्पना दृश्य के बारे में एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन देखिएगा कैसे आएगा। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसे साकार होना लगभग असंभव होता है। लगभग असंभव, संभव नहीं होगा, असंभव होता है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर में क्या होगा? यूटोपिया या कल्पना दृश्य। ऑप्शन में अगर रहेगा यूटोपिया या कल्पना दृश्य तो आप ऑप्शन से सही लिखिए। ऑप्शन ए मान लीजिए यूटोपिया, इसी को ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन में कल्पना दृश्य, दूसरा नाम है कल्पना दृश्य। ऑप्शन बी राष्ट्रवादी, ऑप्शन सी निरंकुशवादी, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो आप क्या जवाब देंगे? यूटोपिया कल्पना दृश्य, ऑप्शन ए यूटोपिया या कल्पना दृश्य। यूटोपिया और कल्पना दृश्य की रचना किसने की? फ्रेडरिक सरयू ने। देखिएगा, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें उनके जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिलसिलों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया। ये सब बातें किसने लिखा है? फ्रेडरिक सरयू ने। ये सब चित्रकारी, फ्रेडरिक सरयू एक महान चित्रकार था, फ्रांस के। क्या अब थोड़ा सा यहां देखिएगा, अर्नेस्ट रेनन, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है इसकी परिभाषा किसने दिया? अर्नेस्ट। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मतलब देश, एक देश क्या है, राष्ट्र क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक
अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अनेक लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। राष्ट्र नामक उपबंध की रचना किसने की? अर्नेस्ट रेनन ने। राष्ट्र नामक उपबंध की रचना किसने की? राष्ट्र नामक उपबंध। क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में या लिखने में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला लिखने वाला भी आएगा। राष्ट्र नामक उपबंध की रचना की किसने की रचना किसने की है? ऑप्शन ए आएगा आपका फ्रेडरिक सरियू। ऑप्शन बी आएगा आपका अर्नेस्ट रेनन। ऑप्शन सी आएगा मैथ्सिनी। ऑप्शन डी आएगा कुछ नहीं। तो देखिए अभी आप पढ़े राष्ट्र नामक उपबंध की रचना किसने किया है? अर्नेस्ट रेनन ने। तो ऑप्शन बी होगा अर्नेस्ट रेनन ने। अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र नामक उपबंध की रचना की है। और ये कब की है राष्ट्र नामक उपबंध की रचना? सन 1892 ईस्वी में, 82 ईस्वी में, 92 बोलते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, इसको उतारे जी। चलिए आपका यहाँ आगे और क्वेश्चन इससे बनेगा। राष्ट्र नामक उपबंध की रचना कब हुआ? राष्ट्र नामक उपबंध की रचना कब हुआ? ऑप्शन ए रहेगा 1880 ईस्वी में। ऑप्शन बी रहेगा 1882 ईस्वी में। ऑप्शन सी रहेगा 1883 ईस्वी में। ऑप्शन डी रहेगा 1884 ईस्वी में। तो आप क्या जवाब देंगे? 1882 में रचना किया है। तो ऑप्शन नंबर बी 1882 ईस्वी में। ठीक है, हम साथ ही साथ दोनों हो रहा है। आप किताब पढ़ रहे हैं, आप परीक्षा में ये आएगा कि अब ए भी आ सकता है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या? एक शब्द लिखिए, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? हमारे ऑनलाइन वीडियो जो भी पढ़ाई करते हैं आप लिखेंगे राष्ट्र क्या है। चलिए राष्ट्र क्या है लिखिए राष्ट्र समान भाषा, कौमा नस्ल 9 आधा 16 नस्ल, कौमा धर्म या क्षेत्र से बनता है, या क्षेत्र से बनता है, उसे राष्ट्र कहते हैं। देखिए भारत एक राष्ट्र है। भारत में समान भाषा क्या है? सबका कॉमन भाषा क्या है? हिंदी है। सभी स्टेटों में हिंदी बोला जाता है, सभी राज्यों में। क्या? तो हिंदी हुआ मुख्य भाषा। समान भाषा हो गया। समान नस्ल, नस्ल मतलब एक जाति का। और समान क्या बोलता है? धर्म। सबका धर्म क्या है? एक समान, अपना अपना सबका। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। सबका धर्म का अपना अपना अधिकार है मानने का। यहाँ कोई मना कर नहीं सकता है।
या क्षेत्र से बनता है। हमारा भारत का भी एक क्षेत्र है, हम पिछले क्लास में बता चुके थे। भारत क्षेत्रफल के अनुसार केवा देश है जी?